Audio Jungle. चौधरी गुलाम रसूल शाहिद साहब हैं। इनसे अस्सलाम सर। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपको पाक फौज में जाने का ख्याल कैसे आया? ये मैं शुरू से ही अपने प्राइमरी स्कूल में था, तो उस वक़्त हमारे टीचर ने सबको एक लाइन में खड़ा किया, तो सबसे पूछा बारी बारी कि जी आपने क्या बनना है, आपने क्या बनना है। आपने जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा जी मैंने लेफ्टिनेंट बनना है। तो उस वक़्त से मेरे ज़हन में थी फौज मुझे अच्छी लगती थी और मेरा दिल था कि मैं मुल्क के लिए कोई कुर्बानी दे सकूं, मुल्क के काम आ सकूं। तो ये चीज़ मेरे ज़हन में थी, इस वजह से मैंने फिर इसी के लिए कोशिश की और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो सर आप लॉन्ग टर्म के तहत भर्ती हुए थे या शॉर्ट टर्म? उस वक़्त 65 आवर के बाद ये रेगुलर कोर्सेज जो थे लॉन्ग टर्म वाले वो बंद हो गए थे, क्योंकि लड़ाई लग गई थी और जो रेगुलर कोर्स चल रहा था वो भी 1 साल के बाद पास आउट हो गया। हमारे वक़्त में 60 कोर्स चले थे, तो मैं 60 कोर्स में आया। फिर उसके बाद THQ वालों ने सबको ऑप्शन दी कि अगर कोई रेगुलर होना चाहता है तो दोबारा टेस्ट दे। फिर मैंने दोबारा टेस्ट दिया, फिर मैं रेगुलर हुआ। वैसे भी जो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे पहुंचता है वो ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाता है। तो मैं दोनों तरफ से उधर से भी दोबारा टेस्ट दे के रेगुलर हुआ और फिर मेरी प्रमोशन भी अल्लाह ने कर दी तो रेगुलर। तो सर आप पाकिस्तान के किन किन सूबों में आपने अपनी खिदमत अंजाम दी है? जी मैं लाहौर में रहा हूँ, पेशावर में रहा हूँ, कराची रहा हूँ, कोयटा रहा हूँ। तो ये इस तरह से सर कहा जाता है कि KPK क्राइम और दहशतगर्दी के हवाले से काफ़ी आगे है, तो उसके रोकथाम के सिलसिले में आपने ऐसे क्या इक़दाम उठाए जिसमें आपको बड़ी कामयाबी हासिल हुई और आपका बड़ा नाम पैदा हुआ? मैं जब पेशावर में था तो उस वक़्त जो हमारे पेशावर वाले भाई हैं, जो ब्रूस फोर्ट में मेरी यूनिट होती थी, तो वो ज़रा अच्छा नहीं जानते थे कि उनके घरों के नज़दीक जाके आप मोर्चे खोदें और उधर आपके लोग जाएं। मुझसे पहले जो कर्नल साहब थे उन्होंने भी कोशिश की अपने तौर पर, लेकिन जब मैंने कमांड संभाली तो मैं फिर उनके पास गया। मैं कह जी आपकी बहनें बेटियां, ये हमारी भी बहनें बेटियां हैं, तो कोई बंदा आपके घरों के नज़दीक नहीं आएगा। ये हमारी ट्रेनिंग है और हम ये चाहते हैं कि ये इस एरिया में वो करें। तो उन्होंने बड़े दिल से खुश हो गए। फिर जब भी वो कहते थे कि कर्नल साहब आपने जब भी ट्रेनिंग करनी हो आप आए, हमारे घर में आए, हमारे साथ बैठे चाह, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो उस वक्त ये दहशतगर्दी वाला मामला नहीं था। मैंने अगर था होगा भी तो बहुत ही कम कहीं होगा, लेकिन मेरे इल्म में कोई ऐसा वाक़या नहीं आया। सर अपने ख़ानदान के पस मंज़र के बारे में थोड़ा सा आगाह करें। जी हमारे ख़ानदान के बारे में हम 5 भाई थे। 2 बड़े भाई जो हैं वो फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं तीसरे नंबर पे हूँ। उससे छोटे जो हैं वो चौधरी मोहम्मद अफजल साई साहब हैं, जो MP भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, पंजाब असम्बली में स्पीकर भी रहे। और उनसे छोटे मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साई साहब हैं, जो सबसे छोटे हैं, वो रिटायर हुए हैं अभी। तो आप पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं? पंजाब से। पंजाब से। सर इब्तदाई तालीम के बारे में और आला तालीम के बारे में थोड़ा सा आप आगाह करें।
ہم نے تو جی جب تعلیم حاصل کی تھی تو اس وقت یہ انگلش میڈیم اسکول اور دوسرے جیسے وہ نہیں تھے. گاؤں والے اسکول میں پرائمری کے آپ کے ساتھ ہمارے دارالاسلام تھا, سلار والا ہائی اسکول تھا, ادھر سے میٹرک کی ہم سب بھائیوں نے ادھر ہی میٹرک, پھر گورنمنٹ کالج میں گریجویشن کی, اور اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک استاد بھی مل گئے اور طبیعت بھی اچھی ہو گئی. سر ماضی اور آج کی معیار تعلیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ماضی کی تعلیم میں اور ابھی کی تعلیم میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی تعلیم کے بارے میں تعلیم کے دو پہلو ہیں. ایک وہ تعلیم جو آپ کو گھر سے ملتی ہے اپنی والدہ کی گود سے, ایک وہ جو بنیادی طور پہ آپ اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں. ہمارے وقت استاد اساتذہ کا بہت احترام ہوتا تھا, بہت ان کی عزت ہوتی تھی. ہمارے گاؤں سے ہمارے اساتذہ میں کوئی آتا تھا تو ملاقات ہوتی تو میں خود ان کو سائیکل پہ آتے تھے تو خود ان کو جا کے ملتا تھا, ان کا سائیکل پکڑتا. جو اللہ کا فرمان ہے کہ اساتذہ کی بھی عزت کرو, والدین کی بھی عزت کرو. ابھی ذرا بہت فرق پڑ گیا ہے. ابھی اساتذہ کی, والدین کی, میں جنرل بات کروں کہ وہ والا ٹائم نہیں ہے جیسے والدین کی عزت احترام, بزرگوں کی عزت احترام, چھوٹوں پہ چھوٹی شفقت. ابھی تھوڑا ماحول بدلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان کی پرورش بچوں کی اچھی کرے. سر پاک فوج کے ساتھ آپ کی خدمات سیاست میں, تو سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ پاک فوج کے ساتھ میں بہت مطمئن تھا, بہت خوش تھا, لیکن پھر ایک ٹائم آیا میں اس میں کسی کو کوئی بلیم نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے جب دیکھا کہ جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی, وہ میری یونٹ والوں کو بھی پتہ ہے, میری یونٹ کے افسروں کو بھی پتہ ہے, جنہوں نے میرے ساتھ جنگ لڑی ہے ان کو بھی پتہ ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے طور پہ ارادہ کیا کہ میں ریزائن کر کے تو کوئی اور اپنی مرضی کا کام کرتا ہوں. تو میرا ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا, میری پروموشن ہو گئی, لیکن بڑا اچھا وقت گزرا, لڑائی لڑی اللہ کے فرمان کے مطابق, اور میری یونٹ کے, میرے بریگیڈ کے, میرے ڈویژن کے اور میرے اور کمانڈر کے سب کے علم میں ہے کہ میں نے کیسی لڑائی لڑی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, یہ کتابیں لکھنے والے بھی کچھ لوگ آئے تو میں نے کہا جی جب ہمیں ڈیفیٹ ہو گئی تو اس میں ابھی کیا داستانیں سنائے, لیکن اللہ کو راضی رکھا, جان کی پرواہ نہیں کی کہ ملک کے لیے یہ جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر شہادت دے دے تو اس کے بہتر اور کوئی موت نہیں ہے. اللہ نے نہیں دی تو چلو اللہ نے غازی بنا دیا, لیکن بالکل اسلامی اصولوں کے تحت اللہ کو حاضر ناظر جان کے دشمن سے کوئی خوف نہیں آیا, نہ کبھی آئے گا انشاءاللہ. مومن ویسے بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں جائے گا صحیح مومن. سر سیاست میں آنے کا خیال کیسا آیا آپ کو؟ سیاست میں جی میرے چھوٹے بھائی جو ہیں چودھری محمد افضل سائی صاحب, یہ شروع سے سیاست کرتے تھے جب میں فوج میں تھا, اور اکیلے تھے. وہ صوبے کو ترجیح دیتے تھے کہ لوگوں کے عام کام جو ہیں وہ صوبے کے حد تک ہوتے ہیں. جب میں ریٹائر ہو کے آیا تو ہمارے ساتھ راجہ نادر پرویز صاحب ہوتے تھے ہمارے حلقے میں, وہ قومی کا الیکشن لڑتے تھے. اس کے ساتھ بہت بھائیوں والا تعلق تھا. ہم یہی سمجھتے تھے کہ بھی راجہ صاحب بھی خاندان کے ممبر ہیں, ہم ان کا الیکشن اپنا الیکشن سمجھ کے لڑتے تھے. جب یہ تھوڑی سی ڈویژن ہوئی نون لیگ کی اور پھر کاف لیگ بنی جنرل پرویز مشرف کے وقت, تو ہم جنرل صاحب کے
साथ आगे काबली में नादर परवेज साहब वो नून लीग में रहे। तो फिर छोटे भाई ने कहा कि ये हल्के में लोगों का काम होता है, इस्लामाबाद जाते हैं, कोई और बंदा आएगा फिर वो अपनी मर्जी करेगा तो आप इलेक्शन लड़े। तो मैंने फिर इरादा किया, फिर मैंने कौमी कर, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो कितने के टेन्योर आपने मैं 2 टेन्योर कांग्रेस समिति के, कांग्रेस में किए? एक नून लीग के साथ और एक काफ लीग के साथ। तो आपने ऐसे कौन से इक़दाम उठाए? 4 या सांप ने काटा था वो मरने, तो ऐसी मौत की तो तलब करनी चाहिए। शहादत की जो है ये शहीद जो बंदा है अल्लाह ताला उससे पूछेगा, सारी नेमतें अल्लाह ताला देगा सब कुछ। यदि आपकी कोई ख्वाहिश है जो मैं पूरी कर दूं तो कहेगा हाँ जी है। अल्लाह ताला पूछेगा क्या है, तो वो कहेगा जी मुझे फिर वापस भेजें दुनिया में, मैं फिर आपकी राह में आपके बुलंद खतर शहीद हूँ और फिर आपके, तो इतना उसको सुकून है उधर। और बाकी हमारी अपनी ज़रूरियात है कि जी एक घर का एक कफील था, घर का खर्चा चलता था, तो अल्लाह ताला मुस्तक़बिल और सवाब सारे काम हो जाते। असल बात यह है कि हम सही मुसलमान बन जाए तो कोई अपना किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अल्लाह की मदद जो है वो। सर कश्मीर के 76 बरस यौम तासीस जारी, इस मौके पर शोहदाए कश्मीर और कश्मीरियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आपका क्या है? देखिए हम वैसे तो कश्मीर डे भी बनाते हैं, सारे मुसलमान सारे पाकिस्तानी उनके लिए दुआएं भी करते हैं। चाहे कोई बाहर रैली निकाल के करे, चाहे कोई तकरीर, जब मैं एमएनए था तो फिर अपने हल्के में मुस्लिम लोगों में जाकर उनको बताते भी थे कश्मीर के बारे में। तो यही है कि जी उन लोगों के लिए जो जुल्म ज़्यादती हो रही है अल्लाह ताला इसमें ज़रूर मदद करेगा। लेकिन हम भी तो कोशिश अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें, अल्लाह ताला गफूर रहीम है वो दे, लेकिन कुछ खुद भी तो कोशिश करें। आदमी उस नीयत की तरफ अपना नियत तो करे कि मैंने ये काम करना है, ये मजलूम आदमी है इसकी मदद करनी है। अभी रास्ते में आप जाते हैं, बंदे लड़ रहे हैं तो लोग आई गई करते हैं। कराची में जो हालात जा रहे हैं तो जो लोग मदद कर सकते हैं वो करें। अभी कितने ये गिने चुने लोग हैं जो ये लुटेरे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? मैं समझता हूँ कि ये जो इसका बोझ है वो हुक्मरानों पे है। अभी एक डाकू जो है, एक चोर जो है, हम कहेंगे जी वो हमारे बस में नहीं है। मैं नहीं जानता अगर नेक नीति से किया जाए। यहाँ पर कोई पकड़ा गया है और उसकी सिफारिशें आ गई हैं, उसको छोड़ दो, बेगुनाह है उसको रख दो, सही काम कर नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम अल्लाह से डरें, हम बंदों से ना डरें। ओहदों की परवाह ना करें, जो ओहदा मिलना है अल्लाह ने देना है, और नहीं देना तो मिला हुआ भी छिन जाएगा। अल्लाह पे भरोसा हो और सही मोमिन मुसलमान हो, सोमों सात का पाबंद हो और अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह कहते हैं जो हम कहीं लोग ऐसे सोचते हैं मैं बहुत नेक हूँ, मैं अल्लाह से क्यों मांगूँ, तो अल्लाह को देख रहे हैं। अल्लाह कहता है जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज़ हूँ, मुझसे मांगो और वो अल्लाह देता है। लेकिन हमारे ईमान में कमी आ गई है। कुरान शरीफ में है कि पहले जो साहब था वो 1/10 का रेशो था, अभी 1:2 का हो गया। उस आगे तशरीह दी है क्योंकि आपके ईमान में कमी आ गई। तो अगर हम अल्लाह पे भरोसा करें, नेक नीति से वो करे, कोई भी काम करे तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी नवाज़िश आपकी। बहुत शुक्रिया आपका भी जी। आपको रमज़ान शरीफ में ये आना पड़ा, तो आप जब कभी फिर मौका मिले तो अभी रमज़ान तो खत्म होने वाला है, तो यहाँ पर किसी वक्त आपके पास टाइम हो तो अफ्तारी आप मेरे साथ करें।